हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पटवारी की रिवीजन करने वाले हैं हम आज और पॉलिटी के सुपर डुपर 50 प्रश्न पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है जैसे कि मैं लेके आती हूँ हमेशा। और इन प्रश्नों को अच्छे से कर लीजिएगा। जो आपको नहीं आता है, जो आता है उसका रिवाइज हो जाएगा, जो नहीं आता है उसको कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? मतलब प्रांतों को स्वतंत्रता देना था। 1935, 1919, 1904 या 1858? किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो ये था 1935 का अधिनियम। हमारे संविधान का भी बहुत सारा भाग 1935 के अधिनियम से ही लिया गया है। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935 के अधिनियम की। कब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया? 1885, 1876, 1858 या 1875? तो कब महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया था? 1876 को किया था। कब किया था? 1876 को। 1876 को महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर होता है? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार? हमारे यहाँ कोई वर्ग का महत्व नहीं होता, सभी को समान महत्व दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा निम्न में से। अच्छा, पहला जो चुनाव हुआ था वो किस में हुआ था? तो वो सबसे पहले जो हुआ था चुनाव, संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था, मैंने सोचा अभी के चुनाव की बोल रहे हैं, सामान्य चुनाव पढ़ा मैंने। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वो वर्गीय आधार पर हुआ था, जिसमें अलग अलग मुस्लिम लोगों को अलग वोट मिले थे और जो हिंदू थे उनको अलग वोट मिले थे, ब्रिटिशर्स को अलग वोट मिले थे। तो इस प्रकार संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था, जब संविधान सभा बनी थी 1940 में, तो उसके लिए जो चुनाव हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, वर्ग के आधार पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी.आर. अम्बेडकर, वी.एन. राव, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव सबसे पहले रखा। किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? कश्मीर ने लिया, मैसूर ने लिया, जूनागढ़ ने लिया, हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? तो संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो संविधान को जो अपनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा ही अपनाया गया था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? एकता, अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति व कार्य योजना समायोजना? सहमति व समायोजना के द्वारा लिए गए। संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए थे वो किस आधार पर लिए गए थे? तो वो लिए गए थे सहमति व समायोजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र? क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है हमारा भारत, जहाँ पर सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में या भाग 4 में? आदर्शों की बात की जा रही है, आदर्श रहते हैं प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ पर देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। अगला है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक अन्याय या सामाजिक स्पर्धा? तो समाजवाद का अर्थ होता है सामाजिक स्पर्धा। क्या होता है? सामाजिक स्पर्धा। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज दिन में बहुत अच्छा वीडियो लेके आने वाली हूँ। शाम में जितने भी पूरे साल का जितने भी पुरस्कार थे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सबको एक वीडियो में कवर करा दूंगी। मैराथन वीडियो लाएगा और वहाँ से 2 से 3 पेज हर बार आबकारी में भी पूछे जा रहे हैं तो पटवारी में भी पूछे जाएंगे और पीएससी में भी पूछे जाएंगे। भारत का संविधान कैसा है? नगण्य,
सॉरी, नज्ञ मतलब कुछ नहीं है, वैल्यू ही नहीं है। अलिखित है, बिना लिखा हुआ है, या लिखित है। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो लिखित है। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और विस्तृत संविधान है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन किसके द्वारा हुआ? संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा, सरकारी संकल्प द्वारा, या उपरोक्त सभी द्वारा। तो ये हुआ था संसदीय कानून द्वारा। जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था वो 1956 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? ये किसके द्वारा हुआ था? संसदीय कानून द्वारा। क्यों हुआ था? क्षेत्र की समस्याओं को, जो क्षेत्रवाद पनप रहा था और राज्य और केंद्र की समस्याओं को हल करने के लिए, क्षेत्रवाद की समस्याओं को हल करने के लिए इसका गठन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? संसदीय कानून द्वारा। और इसी के द्वारा ही होता है। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित की गई? कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित की गई? ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में, या स्विट्जरलैंड में? सबसे पहले विकसित की गई थी ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। अगला है, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय, या निर्वाचन आयोग? तो भारतीय संविधान का अभिभावक होता है सर्वोच्च न्यायालय। फ्रेंड्स, आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर हाय लिखकर भेजिएगा, साथ में अपना नाम भी लिखिएगा। 6260190944, इस पर अपना नाम और नंबर लिखकर भेजिएगा, तभी मैं सेव कर पाऊँगी, जिससे आपको मेरे स्टेटस शो हो सकेंगे। और अभी तक आपने मेरी इंस्टा फॉलो नहीं की है तो इंस्टा ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है। यहाँ पर जाके मुझे फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेंगी, पढ़ाई के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके साथ ही मोटिवेशनल थॉट भी आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में है? राष्ट्रपति में, न्यायपालिका में, मंत्रिमंडल में, या संविधान में? तो अगर वैध की बात की जाए, वैध प्रभुसत्ता किस में है, तो वो है हमारे देश के संविधान में। संविधान को वैध प्रभुसत्ता प्राप्त है। भारतीय संविधान में के संदर्भ में कहा जाता है कि वह मौलिक संविधान है, वकीलों का स्वर्ग है, विकासशील संविधान है, या तानाशाही संविधान है? तो हमारे भारत के संविधान को कहा जाता है ये वकीलों का स्वर्ग है। किसको कहा जाता है? भारतीय संविधान को यह कहा जाता है, टोंट कसा जाता है कि क्या कहा जाता है कि यह तो वकीलों का स्वर्ग है। इनमें से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, संविधान है, या धर्म है? तो इन सब में अगर सर्वोच्च पद देखा जाए तो क्या है? सर्वोच्च संविधान है। कौन सा है? संविधान है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान को उधार का थैला बोला जाता है। हर अलग अलग देशों से इसने अलग अलग दी, जैसे संघीय शक्ति कनाडा से ली है, संसदीय ब्रिटेन से ली है, असम ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली है। तो इस प्रकार से अलग अलग जगह से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। विधि के समक्ष समता शब्द लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या जापान के संविधान से? तो विधि के समक्ष संविधान, जो विधि के समक्ष समानता जो है, मतलब कानून की नज़र में सभी लोग समान है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया इंग्लैंड के संविधान से। विधि के लिए सभी लोग समान हैं, कानून की दृष्टि से सभी लोग समान है। इसका अनुच्छेद भी पूछा जा सकता है, तो इसका अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है कि विधि के अंतर्गत सभी लोग समान हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा है? 16, 24, 25, या 22? तो भारतीय संविधान को बांटा है 22 भागों में। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? भाग 3, भाग 4, भाग 20, या भाग 21? तो भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें है? भाग 20 में। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राज्यसभा के प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण करने से, या महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से? तो जो दूसरी अनुसूची है उसका है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। किसका है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किसने बताया था? अनुच्छेद 28, 30, 31, या 300 का? क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन? संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। पहले ये संवैधानिक नहीं होता था, 1976 में इसको संशोधित करके ये किया गया है। और इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है संपत्ति के अधिकार को?
300 का अनुच्छेद जोड़ा है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध किस में वर्णित है? 256 से 63, 352 से 356, 256 से 80 या कोई नहीं। तो 256 से 263 इन अनुच्छेदों में केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं, प्रशासनिक संबंध हैं, वो वर्णित हैं। अगला है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यमंडल, राज्यों का संघ, महासंघ या कोई नहीं। तो संविधान भारत को बोलता है राज्यों का संघ। क्या बोलता है संविधान भारत को? राज्यों का संघ बोलता है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन व सीमा में परिवर्तन, नया राज्य बनाना हो या किसी पुराने राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो तो यह अधिकार किसको है? प्रधानमंत्री को, मंत्रिमंडल को, राष्ट्रपति को या संसद को? तो इसका अधिकार है संसद को। नया बनाना हो या पुराने में कोई संशोधन करना हो तो इसका राज्य में, तो वो किसका अधिकार है? संसद का। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? अब ये तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और ये सभी को पता होगा, 1 नवंबर 1956 को। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 50, 49, 51 या 52? 49 कब हुए थे? 1949 में भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान, ये तो हो गया है ना। संविधान के अनुच्छेद 17 तथा 18 में क्या वर्णित है? देखो, अनुच्छेद 17 जो बोलता है वो बोलता है अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत का अंत। छुआछूत के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। और ये कि मतलब छुआछूत बता रहा है, मतलब ये सामाजिक समानता बता रहा है। ऐसे अनुच्छेद 18 जो होता है वो उपाधियों का अंत करता है। तो ये दोनों ही क्या बता रहे हैं? समाज की दृष्टि में सभी लोग समान हैं। तो मतलब अनुच्छेद 17 और 18 क्या बता रहे हैं? सामाजिक समता को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? सामाजिक समता को। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है मूल। संपत्ति का अधिकार क्या मूल अधिकार है? नहीं, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता? नीति निर्देशक तत्व समाजवादी रहने की प्रेरणा देते हैं, समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। कमेंट में बताइएगा मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है। कमेंट जरूर किया कीजिए। मैं हर बार बोलती हूँ, कमेंट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे मैं आप लोगों को पहचान पाती हूँ कि कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं। तो प्लीज़ कमेंट जरूर किया कीजिए। कितने मौलिक कर्तव्य है बताइएगा। कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। देखो, राष्ट्रपति भी है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? तो संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है स्पीकर। सॉरी, बुलाता है, संबोधित करता, अध्यक्षता नहीं कर रहा है, संबोधित कर रहा है। संबोधित करना मतलब बुलाना। तो कौन बुलाता है संयुक्त बैठक को? अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है राष्ट्रपति। तो संसद की संयुक्त बैठक की संबोधन कौन करता है? संसद का संयुक्त बैठक का? तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। किस में होती है? राष्ट्रपति में होती है। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? प्रत्येक स्थिति में, कभी नहीं, वर्ष में एक बार, मतों के बराबर रहने की स्थिति में। तो उपराष्ट्रपति अपने मत का केवल एक ही बार प्रयोग करता है यदि संसद में मत जो है वो बराबर पड़ गए हों, तब वो अपना निर्णायक मत देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, दोनों के आधार पर। तो राज्यसभा में जो राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है। जैसे कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश की है तो वहाँ का होगा, महाराष्ट्र का होगा। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है।
भारत में शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी? 1962, 1971, 1964 या 1973? 1962 में की गई थी। शून्यकाल की शुरुआत कब की गई थी? शून्यकाल की शुरुआत की गई थी 1962 में। कब की गई शून्यकाल की शुरुआत? 1962 में की गई थी। किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं? 15, 20, 25। तो अधिकतम जो तारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं वो है 20। अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? अधिकतम पूछे जा सकते हैं 20 तारांकित प्रश्न। कितने पूछे जा सकते हैं? अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री या इंदिरा गांधी? तो सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर बैठे थे राजीव गांधी। कौन बैठे थे? राजीव गांधी सबसे कम उम्र में बैठे थे। फ्रेंड्स, ये मेरी प्रबंधन की प्रश्नोत्तरी है 1463। इसमें एमसीक्यू है। पटवारी ग्रुप 2-4 के लिए विशेष है। हर टॉपिक के एमसीक्यू इसमें कवर किए हैं। इसकी प्राइस 90 रुपये है। 90 रुपये में इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा ये मेरी करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है और इसी ये 99 रुपये की है। इसमें जुलाई से जनवरी तक बहुत ही शानदार एमसीक्यू दिए हैं। लगभग 1400 प्लस एमसीक्यू हैं। तो लगभग 100 पेज हैं। इसके आप प्रिंट निकाल के और घर में बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही शानदार एमसीक्यू आपको लगेंगे। ये एमपीपीएससी प्री नोट्स हैं। बहुत ही शानदार वन लाइनर, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित इन नोट्स को कवर किया गया है। इसमें टोटल आपको 11 बुकलेट मिलती हैं। साथ में एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की वार्षिकी है। ये पूरे साल की वार्षिकी है। जनवरी 22 से दिसंबर 22 तक 2000 वन लाइनर है और इसमें 49 रुपये की ई बुक आपको मिलेगी। तो ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा ये एमपी पटवारी के नोट्स है जिसकी 10 बुकलेट आपको मिलती हैं। साथ में मिलता है एक व्हाट्सएप का ग्रुप जहां आपकी तैयारी कराई जाती है। तो अगर अभी हमारा मेंस का पैकेज लेना चाहते हैं, प्री का पैकेज लेना चाहते हैं, पटवारी का लेना चाहते हैं या हमारी कोई ई बुक लेना चाहते हैं तो आप मुझे ये ऊपर दिए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन प्रशासन पर विधायी नियंत्रण रखने का एक साधन नहीं है। संसद का विघटन, संकल्प, प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव। देखो, अविश्वास प्रस्ताव तो है, प्रश्न पूछ के भी कर सकते हैं, संकल्प लेके भी कर सकते हैं। सदन का विघटन कोई विधायी नियंत्रण रखने का एक साधन नहीं है। लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण व नियंत्रण में रहता है? लोकसभा का सचिवालय रहता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो किसके नियंत्रण में रहता है? लोकसभा अध्यक्ष के जो है नियंत्रण में रहता है। कौन इनमें से एक तदर्थ समिति है? रेल अभी से तो किसी तदर्थ समिति मतलब होता है जो किसी विशेष प्रयोजन, विशेष अर्थ के लिए बनाई जाती हैं। पहला है रेल अभिष्य समिति, ये भी सही है। आचार समिति, ये भी सही है। तो ये दोनों ही तदर्थ समिति हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस में निहित होता है? सहायक अनुदान, आकस्मिकता निधि, संचित निधि या लोक लेखा निधि? संचित निधि। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किस में आहरित होता है? संचित निधि में आहरित होता है। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? विधि विभाग, अधीनस्थ न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या लोक सेवा आयोग? अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय को। उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है? अधीनस्थ न्यायालय को उच्च न्यायालय का अधीक्षण करने का अधिकार है। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राष्ट्रपति? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार मुख्यमंत्री होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? रविशंकर शुक्ल। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें राष्ट्रपति लगा के आते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है परिसीमन आयोग, मुख्य परिसीमन आयुक्त। तो परिसीमन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन आंसर। आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।